बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए हम सब इस विषय पर विचार करते हैं कि जो पितृपक्ष के अंदर अमावस्या आती है उसका विशेष महत्व क्यों है। वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाती है। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन, अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। अमावस्या अंधेरों से पूर्ण रात्रि होती है और अंधकार के बाद तुरंत प्रकाश की तरफ हम चलने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं उजाला पक्ष, शुक्ल पक्ष। हमारे जीवन के अंदर जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो अमावस्या के दिन ही की जाती हैं। और जो पितृ हैं, अधिकतर तांत्रिक अपने इन पितरों का प्रयोग तंत्र क्रिया में करते हैं, आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे उचित अनुचित कार्य करवाते हैं। इसलिए हम सब अमावस्या के दिन विशेष रूप से सावधानी बरतते हुए हम भगवान विष्णु का विशेष प्रार्थना करते हैं और पितरों को विसर्जित करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के अमावस्या तक पितृ पृथ्वी पर आते हैं और क्या देखते हैं, जिनके घरों में उन पितरों के बताए हुए रास्ते पर परिवार चलता है उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं। कैसे? जैसे हमारे घरों में जो खिड़कियां होती हैं, जैसे सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, ऐसे पितृ हमारे जो है घरों में प्रवेश करते हैं उन सूर्य की किरणों के माध्यम से। और जिन घरों में मनमानी होती है, पितरों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता परिवार, तो प्रसन्न नहीं होते हैं और उनको श्राप देके जाते हैं और घर में तरह तरह के क्लेश पैदा हो जाते हैं। कितना भी कमा लें घर में पूरा नहीं होता है। आपस में खिंचाव, आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक साथ बैठ कर खाना भी नहीं खा सकते हैं। ये स्थिति होती है क्योंकि वो पितृ श्राप दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि महीने में जो अमावस्या आती है एक बार, उस दिन कम से कम अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसमें सूखा अनाज भी दिया जा सकता है और ब्राह्मण को और गाय को विशेष रूप से इनको चारा आदि गायों को दिया जाता है और ब्राह्मण को राशन देना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, वस्त्र आदि भी देना चाहिए। वो पितरों के निमित्त होता है क्योंकि पितृ प्रसन्न होते हैं। जो पितृपक्ष के अंदर जो अमावस्या होती है उस दिन हम पितरों की विदाई करते हैं। और मान्यता ऐसी है कि जो गया स्थान है, कहते हैं कि वहाँ पर जाकर पिंड दान करने से पुनः हमको पितृ को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरे अपने मन की बात है कि पितृ सबके अलग अलग होते हैं और पितरों के प्रति कुछ ना करना पड़े इस जिम्मेदारी को से छूटने के लिए ही हम जाकर गया में हम श्राद्ध कर लेते, पिंडदान कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने पितरों को हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब जब हम अपने पितरों का चित्र देखते हैं या उनका नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ भाव जगते हैं और वो भाव ही जो है हमको प्रेरणा करते हैं कि हमने अपने पितरों के निमित्त क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था जो किया, और क्या करना चाहिए था जिसे हमने नहीं किया। तो पितरों को हम याद करते हैं
और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। जब जब हम पितरों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा ही मिलता है, क्योंकि उनका जुड़ाव हमसे होता है। बल्कि वो आत्मा से जुड़े होते हैं, शरीर तो उनका नहीं रहता है, लेकिन उनकी आत्माएं हमसे जुड़ी होती हैं, और आत्माएं कभी मरती नहीं है। अजो नित्या शास्तोयम प्राणो न हनते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। जब जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, खासकर अमावस्या के दिन याद करते हैं, तो वो पितृ प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन कभी भी हमको अपने पितरों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और प्रातःकाल में पितरों की पूजा नहीं होती है। पितरों की पूजा हमेशा मध्याह्न काल में होती है, जब सूर्य ढलने लगता है, क्योंकि प्रातःकाल देव पूजा कहलाती है, देवों की पूजा करते हैं, और मध्याह्न काल में हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। तो जितने भी श्राद्ध आदि कर्म होते हैं उसे भी हम मध्याह्न काल में हमको करना चाहिए। कई बार हम अपने समय की कमी के कारण हमको सुबह सुबह करना पड़ता है, लेकिन उचित नहीं होता है। पितृकर्म जितने भी होते हैं वो मध्याह्न काल में ही होते हैं। तो पितृपक्ष के अंदर अमावस्या का बहुत महत्व है, और हर अमावस्या के दिन प्रयास करना चाहिए जितना भी अपने से बन पड़े उतना ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। तो अन्नदान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मण के मुख से ग्रहण करता हूँ, तो स्वयं नारायण भोजन करते हैं, और नारायण प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उनको मुक्ति मिल जाएगी और हमको सुख और शांति मिल जाएगी। सुख और शांति में दोनों एक साथ नहीं मिलती है। सिर्फ भगवान की पूजा करने से सुख और शांति मिलती है, नहीं तो जहाँ सुख होता है वहाँ शांति नहीं होती है, जहाँ शांति होती है वहाँ सुख नहीं होता है। इसलिए हम नारायण की पूजा करते हैं अमावस्या के दिन, और विशेष रूप से हम अपने पितरों के उद्धार के लिए, पितरों को स्वर्ग मिले इस मनोकामना के साथ में है, हम अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हमको हर अमावस्या जब भी आती महीने में एक बार, उस दिन अमावस्या के दिन भगवान नारायण का ध्यान करते हुए पितरों के लिए कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। विष्णवे नमः।